अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इनकम टैक्स की डेफिनेशंस के जो वीडियोस का सिलसिला है उसमें ये ग्रुप नंबर 3 और पार्ट 2 आज हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारा टोटली कॉन्सेप्ट जो है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में, इसी तरह नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के अलावा रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हमने डिस्कस करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एफ फॉर फाइनेंस, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारा कॉन्टैक्ट और टैक्स इन्फो के नाम से पेज भी है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कॉन्सेप्ट है ये टोटली सेक्शन 81 में डिस्कस किया गया है। इसमें जो पहला पार्ट है सबसेक्शन 1 इसका है, वो ये कहता है कि रेजिडेंट पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर इफ ए पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि पर्सन से मुराद ये सारी चीज़ें थी तो इसलिए रेजिडेंट पर्सन से के लिए भी इंडिविजुअल भी उसमें शामिल है, कंपनी की डेफिनेशन भी शामिल है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल है। उनका अपना क्राइटेरिया है। और एक रेजिडेंट इंडिविजुअल में पार्ट बी जो है इसका लास्ट पे फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। जबकि नॉन रेजिडेंट वो बंदा है जो एक टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट नहीं होता। इसको आगे चलकर हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्यों बनाया गया है इस पर बात होगी। ये आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन का जो टर्म है ये टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, इसको किसी और मकसद के लिए या नेशनैलिटी के लिए नहीं है। इट हैज़ नो कंसर्न विद नेशनैलिटी, मीन्स के नेशनल कैन बी ए नॉन रेजिडेंट एंड वाइस वर्सा, कि एक नेशनल पर्सन जो पाकिस्तान का नेशनल है वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है और एक नॉन नेशनल पर्सन जो नेशनैलिटी नहीं रखता वो रेजिडेंट भी हो सकता है टैक्स की डेफिनेशन के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। इसी तरह कॉन्सेप्ट जो है ये टैक्सेशन के लिए यूज़ होगा। और इसमें एक बात ये भी है कि नॉन रेजिडेंट की जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है और जो फॉरेन सोर्स इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता। जबकि जो रेजिडेंट पर्सन होता है उसके लिए दोनों इनकम्स, पाकिस्तान सोर्स हो या फॉरेन इनकम हो, वो दोनों टैक्सेबल होती हैं। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82 में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने 1 बाय 1 करना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी क्या चीज़ होती है। रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82 में अब इसमें एक बात ये भी है कि ये एक पर्सन जो है वो अगर 183 डेज़ या उससे ज़्यादा एक करंट ईयर में, टैक्स ईयर में अगर स्टे करता है, पाकिस्तान में प्रेजेंट रहता है, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें इस साल एक और डेफिनेशन भी इसमें ऐड कर दी गई है कि अगर एक शख्स इस साल टैक्स ईयर 2020 की बात हो रही है कि फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020 जो टैक्स ईयर है जिसको 2020 टैक्स ईयर कहते हैं, इसमें अगर एक बंदा 120 दिन यहाँ प्रेजेंट था और उसका पीरियड ऑफ स्टे या इससे ज़्यादा था, बेशक वो वक्फे से आता रहा या फिर एक दफ़ा आया, लेकिन पिछले 4 साल में उसका जो टोटल पीरियड है वो 365 दिन या उससे ऊपर बनता है एग्रीगेट में, तो वो बहरहाल रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। यानी कि पहली जो कंडीशन है वो तो टोटली 183 डेज़ की इस साल के अंदर है, और अगर ये ना हो 183 दिन या 183 डेज से कम हो तो फिर उसको हम 120 डेज़ के क्राइटेरिया पे देखेंगे। लेकिन उसके साथ फिर पिछला जो 4 साल का टाइम है उसमें भी देखेंगे कि प्रोसीडिंग जो 4 इयर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद फिर एक ऑफिशियल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अगर बाहर अब्रॉड अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है वो हमेशा रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा, क्योंकि उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एक रेजिडेंट पर्सन से आ रही है, बेशक वो गवर्नमेंट हो
फेडरल, वो तो खुद ही रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में, और दूसरा जो है वो रेजिडेंट कंपनी में आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसलिए बेशक वो अब्रॉड हो, उसको ऊपर वाले दोनों जो सब सेक्शन है ये लागू नहीं होंगे, और वो डायरेक्टली जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, बेशक वो अब्रॉड जितने मर्जी साल वहाँ पे रहे, वो इन सर्विस होगा तो उसको फेडरल गवर्नमेंट के एक्सचेकर से क्योंकि पे मिलेगी और वो रेजिडेंट से उसको जा रही है, इसलिए उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल देखा जाएगा। इसी तरह से इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अब्रॉड बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं उसमें उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उनका तो सारा काम ही बाहर होता है फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो उनका सारे का सारा जो क्राइटेरिया है वो उस पर ऊपर वाले नहीं लागू होंगे, वो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो वो बेशक सारी ज़िंदगी क्यों ना बाहर रहें, उनको हम रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कहेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल के एक और जो सिनेरियो है वो टैक्स के, वो 3 एतबार से देखा जाता है। ये सेक्शन 90 और उससे ऊपर जो सेक्शन है उसमें डील किया गया कि एक इंडिविजुअल को सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा या टैक्सेशन की जाएगी, ये भी टैक्स लॉ के तहत है। इनके 2 पर्सनस को इकट्ठा नहीं किया जाएगा अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो। अलबत्ता जो टैक्सेशन फॉर माइनर है, अगर वो इंडिविजुअल है और माइनर है तो उसमें यह है कि अगर वो इनहेरिटेड किसी बिज़नेस से ले रहा है तो फिर तो और है इनकम फ्रॉम बिज़नेस, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन अगर एक बंदा माइनर है और उसके जो वालिद हैं या वालदा है वो हैं, तो उस जिस पर वो डिपेंडेंट है उसी के सोर्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम बिज़नेस डील किया जाएगा। इसी तरह से टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एओपी सेक्शन 88 हमें बताता है कि उसमें फार्मूला लगेगा और उसकी टैक्सेशन के दौरान उसको जो शेयर आ रहा है वो ओवरऑल जो है ना वो इसमें आएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। फिर रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 83 में, अ कंपनी शैल बी ए रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर इफ it is incorporated for or formed by or under any law enforced in Pakistan। कि कंपनी अगर वो हमारी जो कंपनी की डेफिनेशन है वो यहाँ पे अगर एस्टेब्लिश्ड है और इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको हम रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। इस तरह से दूसरा जिसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स हैं कि वो पाकिस्तान में टोटली सिचुएटेड हों, उनका हेड ऑफिस या जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वो यहाँ पर हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको एक रेजिडेंट कंपनी कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे 3 इसमें पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात आती है कि रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होगी वो सेक्शन 84 में डील किया गया कि उसका एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ टैक्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होलली और पार्टली। अब यहाँ पे ये ज़रा देखिएगा कि पिछली जो डेफिनेशन थी उसमें हमने ये कहा था कि इसमें जो सेक्शन बी था वो आपने डिस्कस किया था कि हम इसमें होलली इन पाकिस्तान था, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारे पास होलली और पार्टली की हो रही है। ये भी आप इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देखा जा सकता है कि उसमें टोटली पाकिस्तान में होना ज़रूरी था कंपनी में, लेकिन एसोसिएशन ऑफ की पर्सन की सूरत में टोटली हो तो फिर भी और पार्टली हो तो फिर भी एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर इन द ईयर हो तो ये इसमें शामिल होगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए किस तरह रेजिडेंट कंसिडर होगा। मिस्टर जैकब इज़ प्रेजेंट विद इन टैक्स ईयर 2020 फॉर 183 डेज विद इंटरवल्स, तो इसका स्टेटस रेजिडेंट होगा, बेशक वो इकट्ठा 183 दिन रहे या 183 दिन से ज़ायद रहे, तो या इकट्ठे रहे या इंटरवल्स पे आए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि लॉ ने हमें ये बताया कि एक इंडिविजुअल जो है वो अगर प्रेजेंट था एक टैक्स ईयर के अंदर, जो करंट टैक्स ईयर है इसकी बात हो रही है, तो इसमें वो रेजिडेंट कंसिडर होगा। नेक्स्ट वन, मिस्टर सैलमन इज़ present in Pakistan for 120 days but no record of stay before this year। अब यहाँ पर मिस्टर सलमान जो है ये एक शख्स है जो पाकिस्तान में इस साल तो 120 दिन था या इससे ज़्यादा भी होता,
लेकिन क्योंकि 183 डेज से लेस है, इसको फिर पिछले 4 साल में देखना था हमने कि वहाँ पर उसका टोटल जो इंटरवल्स हैं वो 365 डेज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें उन्होंने हमें ये इस एग्जांपल में दे दिया है कि नो रिकॉर्ड ऑफ स्टे बिफोर दिस ईयर, इट मीन्स कि इसका 120 दिन के टाइम पीरियड तो है, लेकिन पिछले कलेक्टिवली 365 डेज से कम बन रहा है, तो इसलिए इसको हम नॉन रेजिडेंट स्टेटस दे देंगे। इस तरह से मिस्टर अली इज़ पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड, ही गॉट जॉब इन मार्च 2020। मिस्टर अली जो है वो मार्च में उसकी जॉब हो गई और वो अब्रॉड चला गया। एक पाकिस्तानी है और यहाँ ही रह रहा था। देयर इज़ नो ट्रैवल हिस्ट्री बिफोर दिस ईयर, कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वो अभी ही इस दफ़ा ही फर्स्ट टाइम गया है एवर इन लाइफ। तो उस सूरत में अब ये होगा कि वो क्योंकि यहाँ से इस साल के लिए गया, तो इस साल में क्योंकि हमारा जुलाई से स्टार्ट होगा 19 से, तो ये देखना है कि अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा इसमें क्या होगा कि ये नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन।